विश डायरी एपिसोड नंबर 1। तुम्हारी इच्छा क्या है? कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही होती है। ऑफिस में सभी कर्मचारी अपनी अपनी स्क्रीन पर व्यस्त होते हैं। ऋषि, हमारा नायक, अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा है। अचानक से वह एक पल के लिए रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है, काश मुझे एक मौका मिल जाता। अगर मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता तो कितना अच्छा होता। हर दिन वह यही विचार करता है। वह चाहता है कि उसके पास समय यात्रा की शक्ति हो, जिससे वो अपनी गलतियों को सुधार सके। ऑफिस की दीवारों से ज़्यादा उसे बाहर की दुनिया खूबसूरत लगती है। वो सोचता है कि अगर यह निराश नौकरी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा न होती तो सब कुछ कितना अलग होता। अचानक ऋषि के पास बॉस आकर खड़े हो जाते हैं। बॉस गंभीर रूप से कहते हैं, नया प्रोजेक्ट तैयार हुआ कि नहीं? ऋषि अंदर ही अंदर गुस्से में कहते हैं, तू इतनी मुझे तनख्वाह तो देता नहीं है, फिर इतना क्यों चिल्ला रहा है मुझ पे? अगर वो ऐसा उससे बॉस से कह देता तो आज तो उसकी लगनी थी और उसकी नौकरी भी जाना ज़रूरी था। फिर ऋषि के बॉस ज़ोर से टेबल पे हाथ लगा के कहते हैं, ये एडवेंचर ट्रिप का प्रोजेक्ट कब तक ख़त्म होगा गधे? तब ऋषि घबरा के कहता है, मैं अपना काम समय पे पूरा करके दूंगा। तब ऋषि का बॉस कहता है, तुम्हारे पास केवल 1 महीने का वक्त है। अगर तूने इस बार प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं किया तो तुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऋषि डरता हुआ सोचता है कि अगर ये नौकरी भी गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो फिर ऋषि शाम के वक्त घर के लिए निकलता है। तो फिर वो चलते चलते सोचता है कि मेरे पे तो 12 लाख का कर्जा है। अगर मेरे से ये प्रोजेक्ट ना हुआ तो मैं तो गया काम से। तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है। फिर वो देखता है कि वो गिरा एक पुस्तक की वजह से होता है। उस पुस्तक का नाम होता है विश डायरी। तो वो उस पुस्तक को देखता है, वो एकदम चमक चमक रही होती है। तो वो उस पुस्तक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी भारी पुस्तक होती है वो उससे उठ ही नहीं रही होती है। वो और कोशिश करता है, फिर वो रोने लग जाता है, ये क्या, मेरे नसीब में एक विश डायरी भी नहीं। तब वो वापस से कोशिश करता है, फिर वो विश डायरी उसके हाथों में आ जाती है। फिर अचानक से विश डायरी से एक आवाज़ आने लगती है, तुम्हारी विश क्या है? तो ऋषि घबरा जाता है। फिर वो देखता है कि विश डायरी बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ऋषि देखता है, नहीं नहीं, ये कोई सपना होगा। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा पी ली है, इसलिए लगता है मेरे को ज़्यादा चढ़ गई है। ऐसे सोचते हुए वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और सो जाता है। फिर से वो उठता है तो वो देखता है कि उसके टेबल पे अभी तक वो विश डायरी पड़ी है। मतलब वो सपना नहीं था, मतलब वो हकीकत थी। तभी वापस विश डायरी पूछती है, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो ऋषि अचानक से घबरा जाता है, लेकिन 1 सेकंड के लिए वो वापस अपने होश में आ जाता है और सोचता है विश डायरी। तो वो विश डायरी से अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मेरा कर्जा माफ़ कर दो। तभी विश डायरी कहती है, तुम्हें अपनी विश पूरी करने के लिए 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक विश की कीमत है 20,000 रुपये। तभी ऋषि अपना अचानक से घबरा जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास तो 20,000 रुपये है, उसमें से 10,000 रुपये तो मेरे को लैंडलॉर्ड को भी देना है और उसमें से बचेंगे 10,000 रुपये जो कि मेरे को खाने पीने पे खर्च करना है। और ये विश डायरी मेरे से 20,000 रुपये मांग रही है, मैं कैसे दे सकता हूँ? फिर वही एक सोचता है, ना तो इस विश डायरी के पास मेरा ATM पिन है, ना ही कुछ है, तो ये कहाँ से मेरे अकाउंट से पैसे निकालने वाली है? शायद तक ये ऐसा ही कुछ टेस्ट होगा जो कि मेरे से लेना चाहती है। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर अचानक से वो उसके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है और वो एकदम अचानक से ऐसा चौक में पड़ जाता है। उसके नोटिफिकेशन में लिखा होता है 20,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। तो ये देखते हुए ऋषि को गुस्सा आता है और वो डर जाता है और वो आत्मा से पूछता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मतलब चाहिए। तभी वो विश डायरी की आत्मा उससे कहती है, तुम्हारी विश गारंटेड हुई। तो ये सोच के वो शौक में हो जाता है। फिर तब नोटिफिकेशन में आती है, देखता है कि उसके 20,000 रुपये उसके अकाउंट में आ गए। तो फिर ऋषि सोचता है मतलब ये मजाक नहीं चल रहा। तो फिर वो वापस से देखता है, हाँ चलो ठीक है, इस बार मैं अपना कर्जा तो माफ़ कर ही दूंगा। तो फिर वो वापस से अपनी किताब को खोलने की कोशिश करता है, पर वो किताब नहीं खुलती और किताब में से एक आवाज़ आती है, मूर्ख, क्या तूने इस किताब के रहस्य के बारे में नहीं पढ़ा जो कि इस किताब के पीछे लिखा गया है? तो वो किताब के पीछे मोड़ के देखता है तो उस पर लिखा गया आता है कि कोई एक विश एक ही महीने में पूरी हो सकती है और हर विश की कीमत हर महीने में दुगनी होती जाएगी। तभी ऋषि सोचता है कि ये किताब तो एक वरदान की तरह है, लेकिन ये अचानक से श्राप के जैसे क्यों बर्ताव कर रही है? क्या 2 गुना हो जाएगी अगले महीने से और 1 महीने में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं इस किताब को? अब तो मेरे पास एक और महीना बचा है,
पर 1 महीने में मैं 20,000 से ज़्यादा कमाता नहीं। अब क्या करूँ? अब कहाँ से लाऊँ इतना पैसे? अब 40,000 कहाँ से लाऊँगा मैं? 2 गुना कीमत मैं कैसे दे पाऊँगा? मेरी इच्छा कैसे ख़त्म हो जाएगी? ऐसा-ऐसा टेंशन में ऋषि सोचने लग जाता है। ये सब सोच में पड़ा रहता है ऋषि, और ऋषि की इच्छाएँ कैसे पूरी होती है, यह जानने के लिए आगे का एपिसोड देखिए और एन्जॉय कीजिए।